सर्वश्रेष्ठ शक्ति, परखने की शक्ति। सर्व शक्तियों में से विशेष शक्ति को जानते हो? अभी शक्तियों पर ही चल रहा था ना नीचे। अपने को मास्टर सर्वशक्तिवान तो समझते हो ना, तो सर्व शक्तियों में से सर्वश्रेष्ठ शक्ति कौन सी है? जैसे पढ़ाई में अनेक सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन उसमें से एक सब्जेक्ट विशेष होता है, एक विशेष होता है। वैसे ही सर्व शक्तियाँ आवश्यक तो हैं, लेकिन इन शक्तियों में से सभी से श्रेष्ठ शक्ति कौन सी है जो आवश्यक है, जिसके बगैर महारथी व महावीर बनना मुश्किल। महारथी व महावीर बनना मुश्किल उनके अंदर ही जरूर होगा। तो सभी आवश्यक, एक का है तो सभी आवश्यक, लेकिन एक का दूसरे से संबंध है, लेकिन फिर भी नंबर वन जो सर्व शक्तियों को नज़दीक लाने वाली है, वह कौन सी शक्ति है तो सभी शक्तियाँ, लेकिन एक शक्ति जो नंबर वन है, जो सभी शक्तियों को नज़दीक लाने वाली है, वो कौन सी शक्ति है? परखने की शक्ति। और जो बेसिक नॉलेज में जो पढ़ाई गई थी, उसमें सहन शक्ति को लाए थे, तो सभी सहन करना शुरू कर दिए थे सबका, ताकि उनके जितना आप सहन करेंगे उतना शालीनता दिखाई देगा उनके अंदर। सहन आप करेंगे, शालीनता, सभ्यता सब उनके अंदर दिखाई देगा। वही सास चुप्पी तो बहु मीठी। तो जितना चुप्पी साधे रहेंगे हम लोग, इतना ये लोग मीठे बने रहेंगे। तो सेल्फ रियलाइजेशन करना भी परखने की शक्ति है। सेल्फ रियलाइजेशन का अर्थ ही है अपने आप को परखना व जानना। पहले बाप को परखेंगे, तब जानेंगे या पहचान सकेंगे। तो अभी हम लोगों को ये पता चल गया कि बाप कोई परखने की चीज़ नहीं है। बच्चों को दूर दूर तक कोई बच्चा पूरी ज़िंदगी, ये तो ऐसा ही हो गया कि काली कमरिया उज्जर होखे, मुर्ज भी लहावर होखे। कोई काला कंबल धोने के लिए दे दिया गया कि जब तक सफ़ेद धुल के सफ़ेद करो इसको, तो जब तक वो सफ़ेद होगा नहीं तब तक उनको कुछ मिलेगा नहीं, ऐसा शर्त रख दिया गया। न मन गेहूँ होई, न राधे गौने जई हैं, वो शर्त पूरा ही नहीं होगा। तो इसी तरह से कभी दूर तक बाप की पहचान बच्चा कर ही नहीं सकता है। ये बाप की पहचान माता पिता के नज़दीक होती है, बाप माँ के, माँ बाप के नज़दीक, और उन दोनों में अपने और आप की पहचान धीरे धीरे होता है। हम नज़दीक की आत्माएं हैं। धीरे धीरे जब उनकी स्मृति जागृत होती है, नज़दीक होते हैं, तब धीरे धीरे बच्चों का नंबर लगता है, आते हैं माता पिता के बीच में बच्चा के स्वरूप बन के। और जो पहले से ही जितना भी इस तरह के स्वरूप धारण करके लोग मैदान में आए कि हम नरेश्वर हैं, लक्ष्मी नारायण हैं, जैसे जैसे, तो वो टाली ब्रांच वाले, वो ब्रांच वाले हैं। जड़ में भी, यहाँ तक कि जड़ में भी उनका स्थान नहीं है, क्योंकि जड़ में बच्चे हैं। उनकी प्रवृत्ति खुद ही नहीं दिखाई गई उसमें, केवल माता पिता ही बैठे हैं, बच्चे अकेले अकेले हैं। जब आप छोटे हैं तो प्रवृत्ति कहाँ से दिखाई जाएगी? तो उस समय का वो है। जब तक ज्ञान तपस्या रूप का है, तब तक का वो है। शुरू से लेकर के अनेक स्वरूप की वाणी चली। तो अब बात यह है कि ये तो बाप, यहाँ तो वाणी को काटा जा रहा है, बाप के पहचानने की तो वाणी काटी नहीं जा रही है। जैसे जैसे जिस स्वरूप को लेकर के लोग आगे बढ़ रहे थे, शक्ति उसको उनको वो लेके जा रही थी। तो यहाँ बाप को जब परखने की बात आएगी, तो जो आगे अष्टदेव अष्टदेवियों के द्वारा जो बाप की सेवा है, जो बाप की पहचान, तो उनके द्वारा दिया जाएगा ना कि हम माता पिता के ये स्वरूप है करके। तो वहाँ पर वो परख हैं, क्या सही है क्या गलत है। अगर परख, वो भी तो उनके बाप तो होंगे नहीं, वो तो अष्टदेव अष्टदेवियों के बाप होंगे, एक एक ग्रुप के, जो 9 लाख होंगे, जो 9 आत्माएं हैं, उनके होंगे, तब तो वो बाबा साबित होंगे।
जब बाप पहले मानेंगे तो बाप का जो बाप है तब बाबा होगा। ऐसे सिस्टम से सीधे सबको जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो जिसको हम कॉमन शब्द में कहते हैं पहचान, जब पहचानेंगे तभी बाप के समीप व समान बन सकेंगे। ठीक है, अब देखिए पहचान तो कौन बाप की पहचान, माँ मातृत्व शक्ति जब नज़दीक आती है, जब पहचान होती है धीरे धीरे अपने समीपता का, ये बाप है, ये इस तरह की पहचान भी नहीं होती है। तो परखने की शक्ति है नंबर 1, परखना, जिसको कॉमन शब्दों में पहचान कहते हैं। पहले पहले ज्ञान का आधार ही है बाप को पहचानना। अब देखिए ज्ञान का आधार जो ज्ञान है, कौन सा ज्ञान का आधार, गीता का ज्ञान, गीता का ज्ञान आधार है ना। तो हमारा आधार ज्ञान ही नहीं, हमारे माता पिता हमारे आधार हैं। शिक्षा तो बाद में मिलेगा। गीता, माता पिता हमारे कौन है, आधार हैं बच्चों के, और धीरे धीरे बच्चे आधार बनते हैं माता पिता के। ठीक है, तो ये ज्ञान जो गीता का ज्ञान है, हम बच्चों का माता पिता आधार हैं, उसके बाद ज्ञान मिलता है। बाप को पहचानना अर्थात बाप का परखना कि यह बाप का कर्तव्य चल रहा है। तो जो ज्ञान का आधार है कौन, बाप ने दिया गीता को ज्ञान, तो उस ज्ञान से माँ के अंदर आई थोड़ी थोड़ी परख सकती, तो स्थिर हुई। बाकी पूर्ण रूप से परखना अभी कहेंगे थोड़ा सा, जब तक पूर्ण रूप से हम स्थिर ना हो जाएं हर तरह से। ठीक है, उसके पहले से तो परखना थोड़ी कहेंगे। तभी तो शक्ति टूंट मारी कि पूरा समय जब परखने में ही लगा देंगे तो मिलन कब मनावेंगे। अभी भी परखने में चल रहा है समय, तो परखने की शक्ति आवश्यक है कि यह बाप का कर्तव्य चल रहा है। तो बाप जो ज्ञान देता है, माँ को गीता का ज्ञान है ना, गीता को ज्ञान दिया, तो उस ज्ञान का, वही ज्ञान का आधार से उसकी पहचान हुई। और बाकी बच्चों को माँ पहचान देती है, बच्चे ज्ञान के आधार से नहीं पहचान सकते, माँ आधार बनती है क्योंकि जन्म देती है वो, और जन्म देने के बाद उसी ज्ञान से पालना करती है, जीवन देती है। जन्म के बाद जीवन होता है, तो उसी से पालना होती है। तो परखने की शक्ति आवश्यक है। परखने की शक्ति को नॉलेजफुल का स्टेज कहते हैं। आपकी स्टेज धीरे धीरे स्थिर हो रही है, तो परखने की शक्ति का विस्तार क्या है और उससे प्राप्ति क्या क्या होती है, इस विषय पर आपस में रूह रुहान कर सकते हो। क्या कर सकती, विस्तार और प्राप्ति। परखने की शक्ति आपस में तुम क्या करो, रूह रिहान कर सकते हो आपस में। हम अब ये रूह रिहान कौन कर सकता है आपस में, भाई बहन करके उतना नहीं निकाल पाएंगे मटेरियल, लेकिन माता पिता आपस में रूह रिहान करने से, जिसके लिए शक्ति बोली एक दो में बताए ना, एक दो, एक भी दो भी एक भी होते हैं, दो भी होते हैं, 3 भी होते हैं, 11 भी होते हैं। जौन स्वरूप आप समझ लीजिए, उसमें जिस स्वरूप से समझ, लेकिन सिस्टम से चलना पड़ेगा, तभी तो आप सही तरीके से आप जीवन तभी लेन देन कर सकते हैं। जब हम दोनों में दोनों बराबर ही रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। एक परिवार में 10 मेंबर होते हैं, 10 बराबर नहीं होते हैं। एक परिवार के, एक ही परिवार के हैं, ये अलग विषय है, एक ही विचारधारा के हैं, एक ही जैसे हैं, लेकिन सब एक ही जैसे, बाबा और नाती एक ही हो जाएगा क्या, माता पिता बच्चे, ऐसे एक सिस्टम होता है ना। तो ये अंतर हम लोगों को समझना था। तो परखने की शक्ति में आ गया, आपस में इस विषय पर रूह रिहान कर सकते हो। आपस में हम सरीखे खेलने वाले भी होते हैं, आपस में हम सरीखे खेलने वाले भी होते हैं। तो खेल खेल में मज़ा आता है, खेल खेल में मेल भी हो जाता है। इस खेल में भी आपस में खेलते खेलते दोस्त बन जाते हैं। क्या कह रहे शक्ति, इस खेल में भी वही मेल और फीमेल का मेल, मेल और फीमेल का मेल है,
और खेल है, वही रियल, उसको बोलते हैं कर्नाटक की जोड़ी। तो जब वो खेल आते हैं मैदान पर, तब सबका, तब असली खेल तब शुरू होगा, सबका खेल तब क्या होगा, तब सबका खुलता है। उसे बोलते हैं रियल, असल कौन है, नकल कौन है, कर्नाटक की जोड़ी। क्योंकि खेल खेलने से पहले क्या होना पड़ेगा, मेल करना पड़ेगा। आपस में देखते हैं जब हम मैच खेलने जाते हैं लोग, तो आपस में सब कुछ जानते हैं ना, सभी सिस्टम के बारे में, हाथ मिलाते हैं फिर जाते हैं, कोई लड़ाई थोड़ी लड़ता है। दूसरी कोई टीम अगर एक हार भी गई तो दूसरे वाले हारने के बाद भी कैसे हाथ मिला के जाते हैं, गले मिलते हैं, क्यों ही मारा मारी करने लगते हैं लोग। आज जो अंपायर रखा हुआ होता है उस समय कैसा भी निर्णय दे मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो लड़ेगा, नहीं सही है, नहीं, इसे निर्णायक एक रखा जाता है जो निर्णय सुनाएगा, और दोनों पक्ष को मानना होगा। तो ये नहीं कहेंगे आप तो ऐसे बोले, अरे अरे रखा गया है तो बोल सकता है, वो अधिकार उसको है। तो जब तक बीच में इस तरह के सिस्टम नहीं बनते हैं तो आप सेवा की गति आगे नहीं बढ़ सकती, किसी की सुरक्षा नहीं हो सकती, किसी को जीवन नहीं मिल सकता, और सही तरीके से जीवन नहीं जी सकते, तो ये लड़ाई चलती है। तो पहले मेल करना पड़ता, मेल और फीमेल का, ये मेल एक, तभी हम खेल खेल सकते हैं मैदान में। तो जितने लोग आए मैदान में वो मेल करके नहीं आए, मिले हुए नहीं है, पहले से मिलना पड़ता है। जब हम सीरियलों में पिक्चर होता है तो आपको पति बनाया जाएगा, मुझे पत्नी बनाया जाएगा, तो मुझे डायलॉग दिया जाएगा आपको, तो उसमें हम लोगों को वही डायलॉग बोलना पड़ता है ना। तो ये क्या हो गया, सीरियल में हम काम करते हैं लेकिन रियल में कुछ भी हो। तो उसी तरह से इस जो सृष्टि मंच है, इस ड्रामा को बोला गया कि ये ड्रामा है, ड्रामा करे, ड्रामा मत करिए, खेल है, ये खेल है, रियल नहीं है। रियल हम समझ लिए हैं, जब रियल आप समझते हैं तो ये दुख का कारण होता है। अगर रियल कहीं ना कहीं आप रियल, कहीं ना कहीं क्या होता है, हमारे अंदर कुछ ना कुछ रह जाता है, कुछ ना कुछ, और उसको हम ढूंढते हैं किसी रूप में भी। आजकल जो भी उस सीरियल में जो काम करने के लिए हीरो हीरोइन की लाइफ को देखिए, पिक्चरों में जो उसी में करते करते शादी भी हो गई तो क्या सफल हुई, बहुत कम सफल जा रहे हैं। और अंदर कितना सफल है वो तो, अब जब मरने का समय आ रहा है 60 साल के बाद, 65 साल 70 साल के बाद, तो क्या करें, समझदारी है निभा लें। हम अब थोड़ी देखने जा रहे हैं किसका क्या चल रहा है, क्योंकि ज्ञान का सही तरीके से तो यही है कि जब तक पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं होता है तो उसका आनंद नहीं ले पाते हैं लोग, क्योंकि हर गृहस्थ में रहने वाले भी। तो पहले एक जो दुख का कारण यही होता है कि दूसरे की चीज़ को हम अपना समझ लेते हैं, जो अपना नहीं है, और अपना हम समझना चाह रहे हैं, लेके चलना चाह रहे हैं, मनवा रहे हैं, मान रहे हैं। तो वहीं दुख होता है कि हमने आपके साथ इतना किया, मेरे साथ आपने क्या किया। तो ये स्वार्थ होता है ना। जबकि जब प्रेम भाव होता है निस्वार्थ होता है। लेकिन इस तरह के प्रेम भाव यहाँ पर निस्वार्थ की बात नहीं। एक परिवार में बच्चे से प्रेम करती है माँ, तो शिक्षा नहीं देती क्या, तो वहाँ पर उस प्रेम को आप लेके चले जाइए। कौन सी प्रेम की बात है, कहाँ किस स्वरूप से बोली गई, कहाँ पर हमें कितना उठाना है। माँ का शिक्षा, शिक्षा स्वरूप भी होता है ना, स्ट्रिक्ट पार्ट कहीं होता है, तो वो भी प्रेम का ही होता है। अब कौन किस भाव से लेके जा रहा है। और एक प्रेमी प्रेमिका के प्रेम को तो समर्पण बोलते हैं, वहाँ भी शिक्षा होती है। ऐसा नहीं सिर्फ प्रेम ही होता है, लेकिन जब हम एक दूसरे से सच में प्रेम करते हैं तो छोटी छोटी कमियां नहीं दिखाई देती हैं, एडजस्ट करते हैं, समझते हैं एक दूसरे को अच्छे से, तभी हम आगे चल सकते हैं। नहीं जल्दीबाजी में जब फैसला कर लेते हैं तो यहाँ भी खेल खेल में मेल भी हो जाता है। इस खेल में आपस में खेलते खेलते दोस्त भी बन जाते हैं। दोस्त माने अपने अस्तित्व को खत्म, दो दो नहीं रहेंगे, वो एक हो जाएंगे, अपने अस्तित्व को खत्म कर देना दोस्त। वह हुआ स्थूल खेल। यहाँ भी खेल खेल में आत्माओं की समीपता का मेल होता है। खेल खेल में आत्माओं का, परमात्मा अंश आत्मा जब आत्मा से मिलती है,
आत्मा आत्मा से मिलती है ना परमात्मा, तो परम बन जाते हैं हम, वो परमात्मा मिलन होता है। यही ये वंडर है, इस सृष्टि मंच पर ये अद्भुत घटना है दो आत्माओं का मेल का। वो होता है परमात्मा मिलन, आत्मा परमात्मा का मिलन, जिसके लिए शक्ति बोली इस लीन को, लव में लीन को लीन शब्द दे दिया है कि दो आत्माओं का मेल हो नहीं पाता है जल्दी से। इसलिए ये उन लोगों का मिलना समझिए पूरी दुनिया का बिछड़ना होता है, वहां से एक अद्भुत वंडर परिवर्तन होता है, शुरुआत होती है वहां से दो आत्माओं का मिलना, एक होना, एक ही नहीं हो पाते हैं कोई। जो जो योग संयोग की बात, योग संयोग का जो मिलन होता है, तो वो मिलन जैसे हमारे लौकिक सामाजिक व्यवस्था में जब हम कन्या के और पुत्र पुत्रियों की शादी करते हैं तो वहाँ पर योग संयोग नहीं होता है। सामाजिक रीति रिवाज से बच्चा बड़ा हुआ, शादी शादी ढूंढो, तो कोई योग थोड़ी लगा रहा है, वो न कन्या लगा रही है, हो गया। लेकिन यहाँ पर योग है, लंबे समय से हम योग कर रहे हैं उसके लिए, अच्छा प्राप्ति के लिए, अच्छा संबंध पाने के लिए, तो यहाँ योग से संयोग बनता है। योग संयोग से जब प्राप्ति मेहनत से मिलती है तब हम संजो के रखते हैं, मेहनत उसको तपस्या तपस्या तप करना पड़ता है इस सब संबंधों के लिए। और वो संबंध क्या होता है, राम दरबार के होते हैं वो लोग, जिसके लिए हम कहते हैं सीता कौन कौन फल तप कैलू रमैया बर पावेलू, माघई मास नहैली अगिन नाही तापेली। ऐसी तपस्या जहाँ पर इतनी ठंडी ठंडी, माना उस अग्नि का 5 तत्व का आधार लेकर के नहीं, उसी में कहते हैं यार ये ठंड नहीं लग रही है क्या आपको, गर्मी में और ठंडी में भी उनको उतना असर नहीं पड़ता है। ऐसी तपस्या उन्होंने, प्रकृति को भी वो जब प्रेम होता है तो खुशी खुशी से सब कुछ हम सह लेते हैं, और प्रेम नहीं होता है तो समीपता का मेल होता है, आत्माओं के संस्कार स्वभाव का मेल होता है। अनेक प्रकार के जो संस्कार होता है उसका क्या होता है, मिल जाते हैं वो लोग, मैचिंग कर लेते हैं, मिलन मिलन संस्कार मिलन, संस्कार परिवर्तन से ही संसार परिवर्तन। तो कोई तो होगा जिसके संस्कार के परिवर्तन से, जिसके संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन होगा। असर किसका पड़ेगा, सूर्य के रोशनी का पड़ेगा, चंद्रमा का पड़ेगा, नंबरवार सितारों का पड़ेगा, सबका थोड़ी पड़ेगा परिवर्तन का असर। खेल के साथी भी बहुत पक्के होते हैं, जीवन के अंत तक अपना साथ निभाते हैं। रूहानी खेल के साथ अंत तक आपस में मेल निभाते हो, क्या कर सकती है, रूहानी खेल है, रूह रिहान कर रहे थे ना, अभी तक हम लोग खेल रहे थे आपस में, कहाँ तक, अंत तक निभाते हो। तब तो इस मेल की निशानी माला बनी हुई है, वही है मेल और फीमेल, एक जोड़ी अव्वल नंबर है, वो अव्वल अल्लाह अव्वल दीन का, जो जड़ चित्र में दोनों बैठे हुए हैं, माता पिता का स्वरूप, अल्लाह 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 अव्वल दीन, अल्ली अल्लाह अल्ली कहिए जो भी है ना। तो ये बनी हुई है सभी बातों में, सभी बातों में कोई अंतर ना हो एक का भी। शक्ति बोली अगर एक का भी रह गया तो फिर जन्म जन्मांतर भटकते रहोगे। सभी बातों में कोई बहुत ज़्यादा प्यारा कोई वस्तु व्यक्ति लगता है तो उसमें किसको देखो, बाप में देख लो, बाप से उम्मीद करो और किसी से नहीं। ऐसा जब अंत में एक दूसरे के समीप हो जाते हैं, मेल हो जाता है, तब दाने दाने से मिल माला बनती है, वही हेड है। आदि अंत दो माला है, आदि का और अंत का, आदि अंत एक ही अवतारा, सो ही गुरु समझियो हमारा। जो आदि में शक्ति वहाँ खेल दिखाई थी तो अंत में फिर वही शक्ति आती है, और बीच में तो विलेन आते हैं, खेल हो बीच में। आदि का पार्ट अंत में चलेगा, बीच में चलेगा नहीं बोला था, तो बीच में सबको चांस मिलता है अपना अपना खेल दिखाने के लिए। तो जब मेल फीमेल आते हैं तब पकड़ते हैं लोग कि इसमें असल खिलाड़ी कौन है। जब पकड़ में नहीं आता है ना, हीरो हीरोइन पकड़ में नहीं आ रहे हैं कि इसमें का रियल कौन है, तो जब मेल फीमेल का जब उनका शुरू होता है तब जाकर के यह मेल की निशानी है माला, ठीक है। और बैजंती माला, बैजंती माला वही विजय है ना उसकी, तो वही माला की हेड।
ये रहा आज का होमवर्क। परखने की शक्ति के बगैर महारथी बनना मुश्किल। सेल्फ रियलाइजेशन करना भी परखने की शक्ति है। सेल्फ रियलाइजेशन का अर्थ ही है अपने आप को परखना व जानना। अपने और आप पहले बाप को तब जानेंगे। जब बाप को पता चल जाएगा तो अपना भी पता चल जाता है ना, है? तभी हम बाप के समीप व समान बन सकेंगे। कब? जब पहचान होती है। तो कौन होती है? वो मातृत्व शक्ति होती है। ठीक है, बच्चों को तो पहचान देना पड़ता है। ये सनातन सत्य है। परखने की शक्ति का विस्तार क्या है और उसकी प्राप्ति क्या होती है, इस विषय पर आपस में रुझान करने के लिए होमवर्क मिला था। आत्माओं की समीपता का मेल होता है जब अंत में सभी बातों में एक हो जाते हो, सभी में दूसरे के समीप हो जाते हो, एक दूसरे के, और फिर तब मेल हो जाता है और दाना दाने से मिलके फिर माला बनता है। उस माला में आने वाले हम बच्चे हैं। ठीक है, वाणी को विराम। समय सीमा को देखते हुए ओम सनातन शांति। धन्यवाद।